हेलो एवरीवन, दिस इज़ पवन राज। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिटिल और फ्यू के बारे में। आज हम लोग पूरा फुल एनालिसिस करने वाले हैं। आज के बाद कभी भी आपको लिटिल और फ्यू में कभी दिक्कत नहीं हो सकती है। कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं लिटिल से क्वेश्चंस और फ्यू से। ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। लिटिल से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फ्यू से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, दोनों का मतलब क्या है, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल होता है कि सर लिटिल का मतलब क्या होता है, आ लिटिल का मतलब क्या होता है और द लिटिल का मतलब क्या होता है। देखिए, तीनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से आपका होता है फ्यू। ठीक है ना। फ्यू का मतलब अलग होता है, आ फ्यू का मतलब अलग है और द फ्यू का मतलब भी अलग है। इनके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं डियर कि लिटिल का मतलब होता है कुछ नहीं। लिटिल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। ठीक है ना। आ लिटिल का मतलब होता है कुछ, और द लिटिल का मतलब है जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ। ठीक है ना। जो कुछ भी है, पूरा का पूरा, टोटल। ठीक है ना। जो कुछ भी आपके पास बचा हुआ है उसी तरह से। फ्यू का मतलब भी होता है कुछ नहीं। फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। और आ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और द फ्यू का मतलब है जो कुछ भी आपके पास है। ठीक है। थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, ये भी होता है टोटल, पूरा का पूरा जो कुछ भी है आपके पास है, थोड़ा बहुत उसके लिए। अब यहाँ पे आपको समझना है लिटिल क्या है। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है ना। फ्यू भी क्या है? फ्यू भी एक नेगेटिव वर्ड है ना। आ फ्यू, द फ्यू, आ लिटिल और द लिटिल, ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है। ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव है। तो चलिए समझते हैं कि लिटिल जो आपका है वो नेगेटिव है, कैसे समझेंगे आप। ठीक है ना। फ्यू नेगेटिव है, कैसे समझेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि ये देखिए, ये स्क्रीन क्लासेस है, तो आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेते चलना है। आपको स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे आप, इससे क्या होगा कि आपका एक नोट्स बन जाएगा प्रॉपरली। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे समझना है कि लिटिल जो है वो नेगेटिव कैसे है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा कि आई हैव, ध्यान देना है, आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर, सो आई कैन सो आई कैन सो आई कैन गिव यू। अब समझना है यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई हैव लिटिल वाटर। इसका मतलब क्या है? आपके पास पानी है क्या? नहीं, मतलब पानी है ही नहीं, क्योंकि मैंने भी बताया था लिटिल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। लेकिन सेंटेंस को पूरा पढ़ के देखेंगे, यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहे हैं, समझे यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है। आई हैव लिटिल वाटर सो आई कैन गिव यू। कॉमन सेंस लगाना है। जब पानी है ही नहीं, जब पानी है नहीं तो देंगे कहाँ से आप? जब पानी है नहीं तो देंगे कहाँ से आप? तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस रॉन्ग है। अब आपको सही करना है। तो सही दो तरीके से हो सकता है। अगर आप यहाँ पे चाहेंगे ए लगा देंगे या फिर दा लगा देंगे तो सेंटेंस हो सकता है, या फिर जो कैन है, कैन को आप क्या करेंगे? नेगेटिव बना देंगे, मतलब कैन नॉट लगा देंगे तो भी सही हो सकता है। तो सही किधर करना है? तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, जिधर अंडरलाइन, इसे कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो सेंटेंस जिधर अंडरलाइन किया होगा, अगर मान के चलो इधर अंडरलाइन किया होगा तो या तो ए लगाना है या तो दा लगाना है, और अगर इधर अंडरलाइन किया हुआ है तो आपको क्या करना है? कैन नॉट लगाना है। ठीक है ना। तब सेंटेंस सही हो सकता है। ठीक इसी तरीके से एक और उल्टा सेंटेंस ले लेते हैं इसके। सेंटेंस यहाँ पे है आई हैव आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर, सो आई कांट गिव यू। चेक इट आउट। सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई हैव लिटिल वाटर, मतलब मेरे पास पानी है ना, पॉजिटिव है, सेंटेंस है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? आई कांट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, तो सेंटेंस फिर से गलत हो गया। ठीक है ना। जब है तो दिया जा सकता है, जब यहाँ पर नहीं था, जब यहाँ पर नहीं था तो दिया जा ही नहीं सकता था, इसलिए सेंटेंस गलत है। और जब यहाँ पर है तो पानी दिया जा सकता है। तो सेंटेंस क्या है कि सही करने के लिए आपको क्या करना है कि जिधर अंडरलाइन किया होगा उधर सही करना है। जब अंडरलाइन नहीं हो तो फर्स्ट क्लॉज को चेक करना होता है। ठीक है ना। तो चलिए, हमने इधर अंडरलाइन कर दिया, चलिए मान के चलिए हमने इधर अंडरलाइन कर दिया है, तो सेंटेंस क्या करेंगे? कांट में क्या करेंगे? हम नॉट को हटा देंगे और सेंटेंस में कैन लगा देंगे, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। इसी तरीके से क्या होता है, फ्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। आ फ्यू का मतलब कुछ, और द फ्यू का मतलब जो कुछ भी थोड़ा बहुत है, पूरा का पूरा। ठीक है ना। अब सेंटेंस यहीं पे समझ लेते हैं। सेंटेंस यहाँ पे है कि शी हैज़
शी हैज़ फ्यू पेन्स, शी हैज़ फ्यू पेन्स, सो शी कैन गिव यू, है ना। सेंटेंस के यहाँ पे चेक कर पाएंगे। सेंटेंस में कह रहे पेन उसके पास तो है नहीं, लेकिन सेंटेंस क्या है, वह तुम्हें दे सकती है। सेंटेंस क्या है, गलत हो गया। सेंटेंस गलत है कि नहीं, बिल्कुल गलत है। जब है नहीं तो देगी कहाँ से, है ना। तो जिधर अंडरलाइन किया होगा, मान के चलो इधर अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको सही इधर करना है, या तो ए लगाना है या तो दा लगाना है। तो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा तो आंसर पॉजिटिव होगा। मतलब जो फर्स्ट क्लॉज है अगर नेगेटिव है तो दूसरा वाला भी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। अगर नेगेटिव है तो दूसरा वाला भी नेगेटिव होना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए। अब सेंटेंस यहाँ पे देखो नेगेटिव है और इधर सेंटेंस आंसर क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए सेंटेंस गलत है। ठीक है ना। तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए लिटिल और फ्यू से और भी आगे बात करते हैं। अब यहाँ आपको देखना नाउन्स एरर कैसे आता है लिटिल से रिलेटेड। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को कि जो लिटिल है, लिटिल के साथ आने वाला जो नाउन होता है, या तो वो अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए या तो फिर वो प्लूरल नाउन होना चाहिए। ठीक है ना, या तो अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए या तो फिर प्लूरल नाउन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिख दिया लिटिल चिल्ड्रन, लिटिल चिल्ड्रन सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा लिटिल बॉय, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, इसलिए ये सही हो गया। क्योंकि लिटिल के साथ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लिटिल के साथ या तो प्लूरल नाउन आएगा या तो फिर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, या तो प्लूरल नाउन आएगा या तो फिर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिटिल वाटर, लिटिल वाटर, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, मतलब सही है। ठीक है। गलत कैसे हो सकता है, लिटिल के साथ दे देगा क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि अगर ध्यान देना यहाँ पे आ लिटिल हो, क्या हो, आ लिटिल हो, तो आ लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। याद रखने वाली बात है कि आ लिटिल के बाद आने वाला नाउन या तो अनकाउंटेबल होगा या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे लिखा अ लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और आ लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, तो ये आपका सही है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा अ लिटिल गर्ल, अ लिटिल गर्ल, ये भी सही है। क्यों सही है भाई, क्योंकि गर्ल जो है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर यहीं पर ऐसा लिखा होता, ध्यान देना है, अगर लिखा होता यहाँ पर अ लिटिल गर्ल्स होता, अ लिटिल गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन अ लिटिल के बाद नहीं हो सकता है, इसलिए यह क्या है, गलत है। क्लियर है। चलिए एक चीज और यहाँ पे लिटिल के बारे में समझ लेते हैं। लिटिल, ध्यान देना है, जो लिटिल है, लिटिल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो इसका मतलब जो हो जाता है वो हो जाता है कुछ, या हो जाता है थोड़ा। ठीक है ना। और अगर लिटिल के बाद अगर काउंटेबल नाउन हो, क्या हो, काउंटेबल नाउन हो, तो इसका मतलब हो जाता है छोटा या छोटी। क्लियर। चलिए अब थोड़ा फ्यू के बारे में जान लेते हैं। फ्यू, अब समझना आपको है कि फ्यू के साथ सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन आता है। ध्यान देने वाली बात है, फ्यू के साथ सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन आएगा। अगर आपने लिखा कि आई हैव फ्यू वाटर, आई हैव फ्यू वाटर, अब समझना क्या है, लोगों को लगता है फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ, तो मेरे पास कुछ पानी है, लिख देते हैं आई हैव फ्यू वाटर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और हमने अभी क्या देखा है कि फ्यू के साथ सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन आएगा। तो प्लूरल नाउन आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन आएगा, सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन आएगा, और वो भी क्या, प्लूरल में होना चाहिए, वो भी क्या, प्लूरल में होना चाहिए। तो सेंटेंस अगर आप लिखते हैं कि आई हैव, ध्यान देना, आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स, तो ये आपका सही हो जाएगा, आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स सही हो जाएगा। क्लियर है, कुछ समझ में आ रही बात है। तो होता है क्या है कि इनसे रिलेटेड, है ना, इनसे अगर हम रिलेटेड बात करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका आता है क्वेश्चन टैग में आता है। किस में आता है, क्वेश्चन टैग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझना है। सेंटेंस अगर मैंने लिखा यहाँ पे कि शी हैज़ लिटिल वाटर, शी हैज़ लिटिल वाटर, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है।
तो क्वेश्चन टैग के बारे में आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होता है, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव जाता है। तो जब इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो, जब सेंटेंस को पढ़ते हो तो देखने से कहीं भी नहीं लग रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन कायदे से अगर बात की जाए तो सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव है। सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव है। देखो ध्यान देना, सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या होगा, हैज शी होगा, ये क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक है ना। सेम इस तरह से फ्यू के साथ होता है। ठीक है ना, फ्यू वाला एक पॉजिटिव में ले लेते हैं। हमने यहां पे लिखा आई हैव अ फ्यू पेन्स। ठीक है ना, तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, मतलब हैवंट आई हो जाएगा। अगर यहां पे फ्यू होता तो यहां पे पॉजिटिव जाता। ठीक है ना। तो चार्ज देख लेना है आप लोगों को सेंटेंस का चार्ज अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो जो आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने अभी लिटिल और फ्यू के बारे में बातें की है। ठीक है ना। तो दोनों बिल्कुल सेम लगता है, दोनों की मीनिंग जो निकल के आती है वो कुछ होता है, लेकिन अर्थ में बदलाव होता है, अर्थ में बदलाव होता है। इस चीज़ का खास ध्यान आपको रखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करके बताना मुझे, और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको हो, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के बारे में आपको मैं बता सकूं। ठीक है। और अच्छी वीडियो अगर आपको लगे तो तभी लाइक करना आप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।